जय सिया राम। शिवानी जी, आपका प्राइम न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच रामचरितमानस का पाठ करने वाली शिवानी जी मौजूद हैं, जो अपने इतनी अच्छा प्रवचन करने के लिए, कथावाचक के लिए फेमस है। साथ ही साथ अपने बयान देने पे हिंदुत्व को बचाने के लिए और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, सनातन के लिए खड़ी रहने वाली एक सशक्त नारी हैं। जी, मैंने सही बोला आपके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। शिवानी जी, आजकल हमारे देश में ऐसे कुछ मुद्दे हो रहे हैं, इतने अराजक तत्व आ गए हैं जिसके कारण हमारा हिंदू खतरे में आ रहा है। आजकल आपने देखा सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, अभी देखा जी। हाँ जी, उनमें क्या नारे लगे गए हैं कि राम हू द फक ही इज, राम मंदिर में नहीं पाया जाता, राम एक चोर है, हिंदू तेरे बंटवारा होगा, हिंदुस्तान तेरे बंटवारा होगा, उमर खालिद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ऐसे कुछ वचन बोले गए हैं। किसके लिए था ये मुद्दा? भैया, वैसे मैं क्या ही बोलूँ तो बहुत कुछ हो जाएगा। पहले आप मुझे अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित है। हाँ, रोहित भैया। तो जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि राम कोई नहीं है, हमारे राम का मंदिर नहीं है, राम जी है नहीं। मैं लोगों को कहती हूँ, आप भैया सुने होंगे कि नाजायज़ औलाद किसे कहते हैं? जिसके बाप नहीं होते। तो ये वही हैं जो अपने बाप का पता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है पर उनको दूसरे बाप के में इंटरेस्ट है। तो वो लोग ऐसे लग रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी ये लोगों के लिए कि अपने बाप को छोड़ के, अगर अपने परम पिता को छोड़ के आप दूसरे पिता के पीछे चक्कर में आप 2 मिनट का, आप पता है लोगों की सोच कैसी है कि 2 मिनट का इतना पूरा जायदाद छोड़कर, अगर आपके पिता ने, आपके भाई ने, आप एक साथ हैं, आपके नाम पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और आपको वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, पर आप एक छोटी सी गाड़ी आपको नहीं मिली और भाई के पास 2 है और आपके पास 1 है, वो उसका हड़पने के लिए आप पूरी प्रॉपर्टी छोड़ देते हो। यही ये भिखमंगे जैसे कर रहे हैं कि इनको ही अगर कोई अमीर आदमी आ जाए, इनको बोले कि ये लीजिए प्रॉपर्टी आपका, नहीं, ये भिखमंगागिरी कर रहे हैं ये लोग कि हमको नहीं, हमको बस 10 रुपया चाहिए हमारा वाला। ये लोग वही कर रहे हैं कि राम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्यों पता है? आधे से ज़्यादा इसमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज़माना है कि मैं राम जी के नाम से नारे लगाऊंगी तो मैं ट्रोल होंगी, फिर मैं फेमस होऊंगा, फिर मैं ये होऊंगा, तो फिर मुझे इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, फिर मुझे ये कराया जाएगा। और ये जो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं ये लोग अपने आप को, अभी किस लिए वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो उसके लिए बोल रहे हैं ये लोग। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी गोबर ये लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग नीट का एग्ज़ाम देंगे और ये लोग पास होंगे तो मुझे नहीं लगता ये लोग आगे चल के किसी के भविष्य में कुछ काम आएंगे। ऐसे घटिया लोग हैं ये लोग इतने घटिया हैं, गोबर हैं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने राम जी के लिए, क्योंकि आपको बताऊं मैं कि इन लोगों के लिए ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमारे श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, जब सती जी अपने पिताजी के भवन में पहुंची, भैया मैं आपको बताती हूँ रोहित भैया, जब सती माता अपने पिताजी के भवन में पहुंची और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके पति परमेश्वर बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं है, बाकी सभी को इन्विटेशन दे के दक्ष जी ने बुलाया पर उनको नहीं बुलाया, पर माता सती जी को इतना क्रोध आया कि मेरा आपने सम्मान नहीं किया, ठीक है, आपने मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, मेरे पति के लिए बड़ा बुरा बोल रहे हैं आप। ये देखकर माता सती जी यज्ञ कुंड में कूद गई और बोली, और उसी समय ये, और श्री रामचरितमानस में लिखा है कि आपके भगवान को श्री राम को, आप जिसे भी अपने प्रभु को मानते हैं, अगर आपके भगवान को कोई कुछ बोलता है और आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो रोहित भैया आप जैसे जहाँ गए नीट पे, जहाँ पे गए जंतर मंतर में, सब कान बंद करके समोसा इडली खा खा के मस्त हो गए, ये सब खा खा के मस्त हो गए, तो वहाँ जिनके पास दम नहीं हो जाके नारा लगा लो, नहीं तो कान बंद करके निकल जाओ। और मैं ये कहती हूँ, मैं इसलिए उनको कह रही हूँ घटिया गोबर, इसलिए कि अगर आप में शक्ति है और आपके भगवान को कोई बोल रहा है ना, तो उसकी जबान वहीं काट देनी चाहिए। एकदम सही कहा। ये क्यों काट देनी चाहिए कि आप लोग बोल रहे हो कि हमारी पढ़ाई बर्बाद हो गई, आपका ये बर्बाद हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हो, चलो ठीक है, उन्होंने बहुत गलत कर दिया, पर उन्होंने बहुत सारा गलत क्या कर दिया, मिर्ची लगने वाली काम, कि उन्होंने मुगलों का हटा के राजा महाराजा का डाल दिया। मैंने खुद पढ़ाई की है, मैंने भी बचपन में आज तक मुगलों के ही बारे में पढ़ी है। हम पढ़ने गए, हमारे भैया पढ़ने गए, हमको शिवाजी के बारे में हम पता है आपको कहाँ तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने ये किया, उसने, बल्कि हमको ये बताया गया कि औरंगजेब हमारे राजाओं पे हावी था, ये बताया गया। हमारे राजाओं ने क्या किया ये कभी नहीं बताया गया।
ये सभी बच्चे पढ़े हैं, लोगों को बुरा लगेगा, इनकी इतने अंदर इतना गोबर है। आप बोल रहे हो कि हमारा ये, अगर आप जैसे अगर लोग ना कल जाके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कर्मचारी जो भी बनेंगे, किसी भी अच्छी पदवी पे जाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ ना अपना देश नष्ट हो जाएगा। क्यों? ये घटिया लोग जब इतना होने के बाद आप अपने देश का ही लाइट फोड़ रहे हैं, आप जंतर मंतर के सामने रोड पे गंदगी कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, मैं किसी भी सरकार को नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी की सरकार के साइड भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। जो सरकार अच्छा है मैं उसके साइड हूँ। आप बोलते हैं कि आपका रोड गंदा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, रोड खड्डे हैं, आप कुछ नहीं कर रही, रोड में ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, दिन दहाड़े मोदी जी के राज में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, रोडों पे चलना हराम है, खाना नहीं मिल रहा, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग टल्ली हो के बेवड़ागिरी कर रहे हो। 500 रुपए की 20,000 की दारू पी सकते हो, 20,000 में से 5,000 का राशन किसी गरीब का बर्बाद होना यार। मोदी जी ने ठेका लिया है सबका, मोदी जी देश के हैं। लोग कहते हैं कि हमारा नेता अच्छा नहीं है, हमारा प्रधान अच्छा नहीं है। हमारे गांव के प्रधान की भी बात होती है भैया, इन्हीं लोगों के लिए बोलो कि कल के यही लोग डॉक्टर बनेंगे, यही घूस लेंगे। प्राइवेट में लोग कहते हैं सरकारी बहुत खराब है, आप प्राइवेट में जाते क्यों हैं? आप सरकारी में, आप प्राइवेट में जाते हैं इसलिए क्योंकि आपके भी घर के लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। आपको सरकारी टीचर सबको बनना है, सरकारी डॉक्टर सबको बनना है, सरकारी सब चीज़ सबको आपको सुविधा चाहिए, पर जब देने की बात आती है तो आप बोलते हो उसमें भी कमीशन चाहिए। और आप नीट की बात कर रहे हो, आप क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज आप क्लियर करके भी जो आपने आज रूप दिखाया है आप लोगों ने, वो आज ये लोगों ने जो रूप दिखाया है भैया, वो भी ये लोग क्लियर करके देश का नाश ही करने वाले हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग जाके प्रोटेस्ट किए, माता सीता जी को आप बोल रहे हैं, आप राम जी को बोल रहे हैं, अल्लाह तेरा नाम रहेगा। अल्लाह का नाम रहेगा मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये कौन बोल रहा है? टिकली लगाई थी एक जन थी, अल्लाह तेरा नाम रहेगा। अल्लाह तेरा नाम इसलिए रहेगा क्योंकि तुमको अल्लाह वाले खाने को दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं फेमस हो जाऊँ? जितने भी लोग भगवान के प्रति उल्टा बोलते हैं भैया, राजनीतिक में जितनी भी चीज़ें बोलते हैं, जितनी भी खराब चीज़ें बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ताकि ये लोग आगे आ सकें। सब इसीलिए बोलते हैं। ये नीट वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े उतार के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब क्या है? आप पढ़े लिखे की समझदारी दिखा रहे हैं। आप अरे पढ़े लिखे हैं, शांति से जाके अगर बैठते, कोई चीज़ें नहीं करते, तो लोग भी कहते कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अरे सारी पूरा भारत देश आपके साथ हो जाता। भारत देश साथ के साथ साथ आज सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, पूरा कंट्री आपके साथ हो जाता, पूरा वर्ल्ड आपके साथ हो जाता कि ये हैं नीट के स्टूडेंट, ये हैं पढ़े लिखे स्टूडेंट जो हड़ताल नहीं कर, शांति से बैठ के हड़ताल कर रहे हैं। जब आपको लोग आप तोड़ फोड़ करोगे तो पुलिस भी आपको तोड़ेगी ना। सही बात। आधे लोग कह रहे हैं तेरी माँ बहन नहीं है, माँ बहन को जाके ऐसा वैसा करो, ये लोग बोल रहे हैं। कितनी घटिया घटिया शब्द पुलिस वालों के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप पुलिस को उल्टा बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आप रोड पे बोलते हैं कि खड्डा है, मोदी ने बनवाया नहीं है। एक बात बताओ भैया, हम लोग ही टोल बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी ट्रकें गली गली से लेके, जो रोड के लिए जितनी एक बनाई गई है मर्यादा कि हाँ इतनी ही इस पे वजन चल सकती है, उस पे भी लेके पहुंच जाते हैं। तो रोड पे खड्डा नहीं होगा। लोग कहते हैं ट्रेन में गंदगी, यही ट्रेन का सिस्टम है। मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन करके नरक कर दिया है। क्या नरक कर दिया है? प्राइवेटाइजेशन में आप लोग नरक कर रहे हो। खा के थैली आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो, आप अपने घर में भी ऐसे गंदा करके बैठते होगे। आपने देखा ये लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हो, वहीं प्रचार कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, इतना बोल रहे हो और वहीं जाके फेंक रहे हो ऐसे। हाँ, और बता, मैं एक ही चीज़ देखती हूँ, रेलवे में मैं भी ट्रैवल कर लेती हूँ और जाती आती हूँ, तो मैं यही देखती हूँ कि अगर एक बोर्ड भी, हम हमारे भैया ट्रैवल कर रहे थे, हम जा रहे थे रीवा और हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हम उतरने वाले थे, तब तक वो आके लास्ट टाइम पे आके उसने पूरा बना दिया। तो ये है, आप लोग सिर्फ देखते हो, सिर्फ बोलने का काम करते हैं ये लोग भैया। गंदी गंदी, जितना ये लोगों को गंदा हो सकेगा ना उतना गंदा बोलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग गिरे हुए गंदे हैं ही गंदे। ये लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारे सनातन धर्म में लोग कहते हैं क्या रखा है सनातन धर्म में, क्या सनातन धर्म में क्या रखा है? हमारे सनातन धर्म में ये बोला गया है क्या कि आप सब चीज़ छोड़ के चलो भगवान की पूजा करो? अरे हमारे श्री रामचरितमानस में मैं कहती हूँ कि आप 8 पुराण मत पढ़िए, कोई पुराण मत पढ़िए, कोई वेद मत पढ़िए, पर जो कलयुग का श्री रामचरितमानस भैया है रोहित भैया, वो उठाकर आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम अमर है। राम का नाम कर लेते रहिए आप अपने जीवन में। और आपको बताऊं भैया, ये कहा गया है कि जो इंसान अपने परिवार को देखते, आप जैसे हम बैठे, आपका भी एक निजी जीवन होगा, हमारा भी एक निजी जीवन है, हमारा परिवार है, उसको लेके
जो राम जी का नाम जपता है ना, उसे भगवान मिलते हैं। ये जो दिन भर बस पूजा में बैठे हैं, लोग कहते हैं त्याग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें नहीं। लोग कहते हैं कि इनके सनातन धर्म में कुछ भी नहीं सिखाई जाती। अरे कुछ भी कैसे नहीं सिखाई जाती? हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ की मर्यादा है। लोग कहते हैं बुर्का पहनो, लोग कहते हैं बुर्का पहनो बदन नहीं दिखेगा। मैंने अच्छी अच्छी बुर्का पहनने वाली लड़कियों को हर मुसलमान लड़कों से छेड़ते हुए देखा है। हर लड़कों को छेड़ता है। तो इसका मतलब ये बुर्का है जो कहते हैं, अभी एक आई थी केरला स्टोरी, उसमें कहा कि बुर्का पहन लो, ये कर लो, ब्रेन वॉश करते हैं। ये सारे बच्चे कहते हैं कि क्या रखा है आजकल हम लोग, आज जेनजी क्या कहते हैं, जेनजी बने हैं, जेनजी बने। ऐसे लोगों को आग लग जाना चाहिए। क्यों आग लग जाना चाहिए? आप लोग जेनजी बनते हैं। जो बाप आपको जेनजी बना के खड़ा कर दिया है, छोटी छोटी कड़ी जोड़ के, वो जंजीर आपको, उसी बाप को जंजीर बांध के लोगों को मारना चाहिए। ये जो अपने सनातन धर्म को बिगाड़ रहे हैं कि सनातन धर्म में है क्या। अरे सनातन धर्म कर रहे हैं, आप जानते क्या हैं? आप अपने बाप को जानते नहीं हैं तो आप बोलेंगे ना हमारा कोई भी बाप है, किसी को भी बाप बोल दीजिए। सही कह रहे हो आप, किसी को भी बाप बोल दीजिए। अरे ये कौन सी बात है कि आप भगवान को बोल रहे हो? अरे आप पढ़े लिखे हो। अरे पढ़े लिखे का मतलब ये होता है किसी को छोटा नहीं दिखाना, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। और आप डायरेक्ट, आपको मतलब आपके नज़र में क्या है कि पढ़ाई का मतलब कि राम जी आपको दिक्कत कर रहे हैं पढ़ने के लिए? ये कहाँ की बात है? आप जो राम जी का नाम ले रहे हैं, अल्लाह तेरा नाम, अल्लाह पढ़ा रहे हैं। अरे अल्लाह के मदरसे में तो वो भी नहीं पढ़ाया जाता, एक टेबल नहीं आती बच्चों को। राम जी के संस्कृत में तो इंसान संस्कृत से इंग्लिश सीख सकता है, उससे वो अंतरिक्ष की जानकारी ले सकता है, ब्रह्मांड की जानकारी ले सकता है। आप बात करते हो कि राम जी में क्या है, सनातन धर्म में क्या है। सनातन, तुम लोग जिंदा रह पाओगे, ये धरती भी राम जी की वजह से है। ये जो तुम जयकारा लगा रहे हो राम जी के खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, हम अपने मुंह से क्यों बोले अपने राम जी को? हमारे राम जी तो पूजने, हम क्यों बोले? ये लोगों को पकड़ के जितना तोड़े हैं ना, उससे ज़्यादा तोड़ना चाहिए था। और मैं तो कहती हूँ आगे चल के लोग पास भी हो ना, तो लोग को कभी जॉब मत देना। हाँ, कौन किसको जॉब मत देना भैया, ये भी बात है कि जो लोगों ने ये हड़ताल, ये गंदगी की है, जो बेचारे पीछे हैं, क्योंकि भैया क्या होता है ना, कभी कभी गेहूं के साथ साथ घून भी पिस जाता है। जो बेचारे सीधे साधे बच्चे हड़ताल में बैठे होंगे, वो आधे इन खराबों के चक्कर में, बहुत सारे पुलिस बिना उसके आए थे आईडी कार्ड के, तो ये पुलिस कहाँ के हैं? यही लोग पार्टी वाले पिटवाते हैं, यही लोग पिटवा के यही मोदी जी का नाम बदनाम करवाते हैं भैया। और कहते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे भारत देश, दूसरे देश के लिए पूरा लड़ाई होते रहता है। कितनी बैटरी बची है? और नहीं, बैटरी चार्ज नहीं लगाई आपने? लगाया है लेकिन अब वो भी यूज़ होगा, अभी हमको भी शूट करना है भैया। अच्छा ठीक है, 3 मिनट आप कर सकते हैं। 3 चल रहा है लेकिन कब बंद रहेगा कोई रेड पे है, कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं। लगा लीजिए दूसरी बैटरी, तब तक फिर आप इसको उसमें लगा दीजिए, चार्ज में लगा दीजिए। कंटिन्यू करिए, हाँ करें? जी भैया। हाँ जी 2-3 मिनट में फिनिश करिए जो भी है। ठीक है मैम। जैसे ये हमने देखा कि एक होता है पावर ऑफ डिल्यूजन। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ऐसा डिल्यूज़ करवा जाए, ऐसा उनको पागल बनाया जाए, ऐसा उनको मनमोहक जाल में फंसाया जाए कि वो जो सही गलत की जो बीच का दायरा होता है ना, वो भूल जाए। क्योंकि आज के जेनजी पढ़ाई कम करते हैं, वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, तो उनको वीडियोस के थ्रू ऐसा डिल्यूज़ किया जाए कि उनके दिमाग में एक ऐसी छवि आए कि हिंदू धर्म में होना ख़राब है, हिंदू धर्म के पास जाना ख़राब है, ब्राह्मण होना ख़राब है, मॉडर्न होना, वेस्टर्न होना, मुस्लिम होना उन्हें ज़्यादा फैंटेसाइज करता है। क्यों ऐसा जेनजियों में? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया अगर जहाँ तक इसकी चीज़ों का बोला जाए तो इसका जड़ अपना घर होता है भैया। आज आप सनातन के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि आपको चिंता है। मैं सनातन के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे चिंता है। और ये चिंता हमें कहाँ से मिली भैया? हमारे घर से। आप भैया कभी एक आपको पेड़ देते हैं, एक छोटा सा पौधा लेकर आइए, कोई भी मजबूत पौधा पतला सा हो, खड़ा कर दीजिए, और एक बरगद का पेड़ है आपके बगल में, घर का काम चालू गए और आप देखिए उस छोटे से पतले पेड़ को आप उखाड़ के फेंक सकते हैं घर बनाने के लिए, पर उस बरगद के पेड़ को हटाने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे, परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के बाद भी इसे 4-5 महीने 8 महीने काटेंगे, उसके बाद भी उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी। तो भैया वो जड़ मजबूत होना ज़रूरी है। ये वीडियो से इंसान पागल नहीं होता भैया। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी वीडियोस देखते हैं, हमारे घर में भी लोग देखते हैं। हमें कूटा गया था, हमें मारा गया था। आज के जेनजी से पूछता हूँ तो कहते हैं मैं अपने पापा से बात नहीं करता। मुझे अगर मुस्लिम लड़के से शादी करनी है, क्रिश्चियन लड़की कहती है मुझे क्रिश्चियन लड़के से शादी करनी है तो मैं उनके खिलाफ लड़ जाऊँगी।
मुझे रात को ड्रिंक करनी है, आई हैव माई राइट्स, नोबडी कैन स्टॉप मी। ये थॉट्स हैं आजकल के जनजीज के। क्यों है भैया? क्योंकि ये लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अब देखिए भैया, बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगी हमारी बात, और हमारी बात बुरी लगने वाली भी है, जरूरी भी है। मैं भैया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही माँ बाप, भैया नोट करिएगा, वही माँ बाप हैं, मॉर्निंग होता है, सुबह होता है तो उसको कहते हैं मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। अगर आप बच्चे को जहन में, आप मुसलमानों के बीच, क्यों मुसलमानों को लगता है, हमारे लोगों को लगता है कि हम मुस्लिम से शादी कर लें, उनको क्या लगता है कि ये इतना धार्मिक है अपने धर्म के प्रति, ये इतना अच्छा प्योर है अपने धर्म के प्रति, और हमारे में क्यों, हमारे में प्योर नहीं है। क्यों? हमारे माँ बाप ही हमको सिखाते ही नहीं है सुबह पूजा करना। हमको कभी बचपन में बच्चा पैदा होता है, अब थोड़े बहुत देखा देखी होने लगा है, बाकी थोड़े बहुत लोकल लोगों में क्या होता है कि चलिए राम का नाम क्या, डैडी मम्मी पापा यही सिखाते हैं। हम माताजी पिताजी, और आपको बताएं बच्चों के मन में राम राम नहीं सिखाते, हम बच्चों के साथ बैठ के राम नहीं करते। आप आधे से ज़्यादा देखिए, आज की भी मैं गाँव में देखती हूँ तो बोलती हैं हमारे गाँव स्टाइल में, ए भैया तोहार डैडी आई गन, ए भैया तोहार मम्मी आई गन, मम्मा डैडा सब क्या है, ये आप ही भर रहे हैं। तो ये माँ बाप के, ये जो माँ बाप कर रहे हैं उन्हीं का भुगतान है। कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चा मेरा धर्म में जा रहा है। बच्चे को मारना और ब्रांडेड कपड़े पहनाना, नंगे घुमाना, ये मॉडर्न नहीं है। ये नहीं मॉडर्न क्या है कि बच्चा कपड़ा पहन रहा है जिससे बदन ढका रहे, उसके दिमाग में रहे कि किस जगह पे क्या करना है। जहाँ पे सब बंदर हैं और आप भी बंदर का रूप लेके जाएं बंदर के गेटअप में, तो आपको बंदर परेशान नहीं करेंगे। पर जहाँ पे सब इंसान है और एक बंदर पहुँच जाए, सब उससे भयभीत होकर भाग लेंगे। तो आप जहाँ पे नंगे हैं तो आप वहाँ नंगे होइए ना। जहाँ पे आप मंदिरों में भी चले जाते हैं आधे कपड़ों पे, नहीं जाना चाहिए। ये सब क्यों? ये सब माँ बाप सिखाते कि बेटा हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे राम जी कौन है बेटा, ये हमारे परम पिता हैं, इनकी बदौलत हमारा घर चल रहा है बेटा। इनकी पूजा करने से आपके तन मन में वृद्धि होगी, आप आगे बढ़ोगे, आपको पढ़ने में, हमारे में पहले जूनियर केजी, लिटिल केजी, डांस एकेडमी बच्चों को भेज देते हैं। बच्चा जाए किंडर जॉय में खेलते रहे, और वो लोग पहले मदरसे में भेजते हैं कि बच्चे को पहले मेरा ज्ञान आए। जब 5 साल का बच्चा होता है तो उसे जो पढ़ाओगे, जो दिमाग में डालोगे वही आएगा। और आधे से ज़्यादा क्या, हमारे पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें स्कूल भेजा, पर यह था हमारे माताजी पूजा करती थी, हमारे पिताजी रामायण गाते हैं और गाते थे, हमारी दादी पूजा करती थी। तो वो चीज़ें देखते देखते हमें समझ में आई कि हाँ ये हमारा धर्म है, इसे तो हमको इम्पोर्टेंस देना है, बाकी सब बाकी अलग हो जाए। तो ये माँ बाप की गलती है। जो बच्चों को दारू पीना अच्छा लग रहा है, माँ बाप बोलते हैं बड़े हो गए। अरे मॉडर्न आप दिमाग से बनिए। बच्चा अभी मैं यही माँ बाप, क्यों हमारा धर्म विपक्ष हो रहा है भैया, रोहित भैया की बात और बताऊंगी कि हमारे धर्म में किसी भी गरीब को पानी पिलाने के लिए उसकी जाति देखते हैं। Exactly. और भाग के लड़की शादी कर ले, बोलते हैं आजकल का ट्रेंड है, बेटी को प्यार हो गया तो क्या हो गया। तो इसीलिए भटक रहे हैं ये लोग कि आप, हमारे सनातन धर्म में कोई जाति पाति नहीं है भैया। जाति पाति अपने कर्म से बनता है भैया। अगर आप गटर साफ करके आ रहे हैं तो उस समय आप शूद्र अवस्था में, हमारे में अवस्था बनी, हमारे में जाति तो हमने अपने दबाव में बना दिया। और लोग कहते हैं, मैं ये भी जवाब देना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने हरिजन को सताया, ब्राह्मण ने छोटी कास्ट को सताया। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज के भी डेट में भैया, जिस जगह पर चाहे अगर ब्राह्मण ज़्यादा है और ब्राह्मण हैवी हैं तो वो किसी को सताते हैं, लोग कहते हैं ना सताए। और जिस जगह पर भैया हरिजन समाज, लोग कहते हैं छोटी कास्ट, जिस जगह पर जिसकी संख्या ज़्यादा है भैया वो कम लोगों को सताते हैं। वो ब्राह्मण को, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण को भी छोटों ने सताया है। आज भी कई जगह ब्राह्मण को सताया जाता है, आज भी कई जगह क्षत्रिय को लोग सताते हैं। क्यों? कहाँ, जहाँ पे जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो उसको सताया गया है भैया। ये गलत बात। लोग कहते हैं कि सिर्फ छोटी कास्ट को, छोटी कास्ट कोई नहीं होता। आज आप भी अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हम भी अच्छा, मुझे आपका कास्ट नहीं पता भैया, और ना आपको मेरा पता है, अभी आपको शुरू में बताया गया। और आपके कपड़े से अगर कोई छोटी कास्ट का, लोग कहते हैं ना बड़ा, अभी देखिए आप अभी खुद को कह देंगे जय चमार जय चमार, बुरा लगे माफ़ी चाहती हूँ। अभी आप झंडा नारा करेंगे ना, चमार चमार जय चमार करते हैं, जय भीम करते हैं। अगर आप गलती से उनको चमार कह दीजिए, पूरा पुलिस, फौजदारी, मिनिस्ट्री सब आ जाएगा आपको अरेस्ट करने कि तुम हमको ब्राह्मण कहते हो तो हमको बुरा क्यों नहीं लगता। अगर तुम कह रहे हो कि मैं चमार हूँ, उसका फ़ायदा भी ले रहे हो, तो फिर वो अगर आपको कह रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सही कह रहे हो।
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम ब्राह्मण दिन रात मेहनत करते हैं, हम कितना मेहनत करते हैं। हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, जो भी ओपन कास्ट में आते हैं भैया, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके एक सीट मिलती है। और आप लोगों में अनपढ़ गंवार गधा भी रहता है, वो पास होके चले जाता है उस सीट पर। SC ST चले जाता है उस सीट पर। हम कुछ कहते हैं, हम तो कभी जलन नहीं करते, बल्कि हम लोग, आप कहते हो ना बराबरी करने के लिए भैया बराबर बनना पड़ेगा सोच से। आप कहते हो हमको भी दर्जा चाहिए, हम भी, अरे आपको तो दर्जा मिला ही है। आप छोटे कब थे जब आप हमारे बराबर बैठ सकते हो? आप कहते हो कि बराबर, अरे हमारे में कोई भेदभाव ही नहीं है। आप भी वही कपड़े पहन रहे हो, हम भी वही कपड़े पहन रहे हैं, आप भी वही ब्रांड का। आज अच्छी छोटी कास्ट वाले जो कहते हैं कि हम चमार हैं, हम जय भीम हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। अच्छे छोटे कास्ट वालों को मैंने देखा है कि उनको कोई पहचान नहीं सकता। अगर सूट बूट में आ जाए, उनको कोई पहचान नहीं सकता कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है। और लोग कहते हैं कि हम जाति पाति करते हैं, हमारे सनातन। अरे राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया भैया। केवट जी को अपना परम मित्र मानकर अपने गले से लगा कर रखा। हर एक जिस नगर से निकलते भीन कुंडा जाति के लोगों को हृदय से लगाते और कहते तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये जो आपके दिमाग में है राम जी को बोलने वाले, अरे राम के जैसा अगर बनना है ना, तो छोटी सी धूल भी नहीं हो। राम जी का जबान से जो आप लोग गलत निकालो ना, आपकी जीवा ऐसी कट के गिरेगी कि आप किसी को बता नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को जो राम जी को बोल रहे हैं, ऐसे लोग कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, चोरी हो गया अयोध्या में, लूट हो गई, क्या हो गया। अरे चोरी करने वाले भी चोट्टे वही होते हैं, चोरी करके आते हैं, फिर वही आके वीडियो बनाते, देखो चोरी हो गई। पिक्चर भी बहुत देखे होंगे भैया आप भी, कि पहले वो चोरी करता है, फंसाता है, फिर बोलता है अरे इसने मेरे साथ गलत किया। चोरी भी यही करते हैं और बदनामी भी यही करते हैं कि चोरी हो गई। एक प्रश्न में दिमाग में आता हाँ है भैया, कि उन्होंने बोला कि हिंदू ब्राह्मणों और ठाकुरों की लड़कियों को हम लेके जाएंगे और मुस्लिम बनाएंगे। वहाँ पे एक नारा लगा। ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़कियों को क्यों हमेशा देखा जाता है? क्योंकि इनको पता है ना। अब देख लीजिए, ये लोग कहते हैं कि बराबरी की बात कर रहे हैं। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही, मुझे माफ़ करिएगा। मैं इस शब्द के लिए बोल रही हूँ, जो ये शब्द प्रयोग किया गया उस सिर्फ शब्द का जवाब दे रही हूँ भैया, क्योंकि बहुत लोग बिना सुने बुने तो फट से बोलेंगे। ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप आज तक अपने आप को ऊंचा उठा ही नहीं पाए हो, इसीलिए आपको लगता है कि ब्राह्मण और ठाकुर की लड़कियों से शादी करके आप उठ जाओगे, इसीलिए। और ये धमकी ना, जो अगर जो कट्टर ठाकुर क्षत्रिय की बेटी होगी और जो कट्टर ब्राह्मण की बेटी होगी ना, वो वहीं उसकी बोटी करके, जो भी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग करेगा ना, उसकी बोटी करके उसको गंगा में बहा देगी। अगर सच्चे ठाकुर और ब्राह्मण की बेटी रहेगी, वो लोग में इतनी औकात नहीं है कि किसी ब्राह्मण, जो सच्चे ब्राह्मण और सच्चे ठाकुर की लड़की को एक बार बात करके देख ले। अच्छा। लड़की वहीं मार के काट के बहा देगी गंगे में। ये जो बोलते हैं गलत चीज़ें हमारे सनातन धर्म को, ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी खुद ही डरी पड़ी है। सही कह रहे हो, इसीलिए बोल रहे हैं ये। एक प्रश्न और कर रहे हैं, बस लास्ट, ठीक है मैम। मैंने जब इस रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि सौरभ दास एक हिंदू होके हमेशा हिंदुओं की बुराई करता है, कारगिल के खिलाफ बोलता है, हमारे जवानों के खिलाफ बोलता है। उसे उमर खालिद पसंद आता है, उसे कसाब पसंद आता है, उसे पाकिस्तान की राजनीति पसंद आती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि और जो दो प्रवक्ता थे, उसमें से दोनों प्रवक्ता आप पार्टी से मिले हुए थे, बाहर के थे, बाहर की फंडिंग आ रही थी। उनके सामने होते हुए उमर खालिद सही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब हो रहा था। तो और पार्टी चाहती क्या है अपनी राजनीति में, कि वो हमारे देश को बांट दे? देखिए, इस बात पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मोदी जी ने जो ये सरकार जो चल रही है, जो वहाँ की पुलिस थी, सबसे बड़ी गलती यही कर दी। जब ये जबान से निकाले वो लोग, तुरंत डंडा लेके पहले वो लोग को तोड़ना चाहिए था कि जब तू अपने घर में अपने पिता का नहीं हो रहा है तो तुझे इस घर में रख के क्या फ़ायदा। सही बात है, तुझे इस घर में रख के। और ये जो फंडिंग ये कौन कर रहे हैं? ये लोग खुद चाहते हैं। ये जो फंडिंग, अभिजीत दीपके और सौरभ दास जी, जो ये दो ठे नमूने हैं, यहीं पे हमारी सरकार चुप कर गई।
सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि जब इन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो पहले ये लोग के ही टुकड़े 2 हड्डी के करने चाहिए थे तोड़ के, और ये लोग तोड़ाते ना तो सारी जनता निकल जाती। ये जो बड़े दौड़ दौड़ के यूट्यूबर्स आ रहे हैं, ये देखिए देखिए ये मारपीट हो रहा है, ये देखिए मारपीट हो रहा है। अरे तुम भी तोड़ाने वाले हो, तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो यार? तुमको शर्म आनी चाहिए, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत देश के खिलाफ, जिसकी रोटी खा रहे हो, जिसके राज में तुम सेफ हो। तुम कहते हो कि लड़कियां सेफ नहीं है, यही लोग बोल रहे हैं लड़कियां सेफ नहीं है, यहाँ पे सेफ नहीं। अरे छेड़ने वाले भी तो हम में से आप ही लोग हैं, छेड़ने वाले भी तो हम ही लोग हैं, तो कैसे लड़कियां सेफ रहेंगी? आप कह रहे हो कोई सेफ, अरे आप ही लोग छेड़ने वाले हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे आप नारा लगा रहे हो। अरे आपको जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं ये बोलने का, जो पार्टी आपको दे रही ना, एक दिन वही पार्टी आपको लात मार के निकालेगी और आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और आप एक दाने दाने के लिए तरस जाओगे। जो आज भारत माता के खिलाफ और कह रहे हो कि भारत माँ, हमने ये भी सुना था कि भारत माता है तो पिता कहाँ है? हाँ, तुम्हारी माँ बाप का पता नहीं है, तुम भारत माता को बोलने चले हो। हमारे में तो जल को भी माँ बोलते हैं, नदियों को माँ बोलते हैं, हमारे में तो धरती को माँ बोलते हो। उस धरती पे भी मत बैठो ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमारे में हर एक चीज़ को, अरे हमारे भारत देश में इतनी मर्यादा है, नहीं तो तुम्हारे जैसे जो चुट्टे आके बात कर रहे हैं ना, पहले तो उनको ही तोड़ के भगाया होता। अभी तो थोड़ी चोट दी है। मैं तो सरकार से विनती करूंगी कि अभी भी अगर ये लोग बोले ना, तो पहले ये लोग के जबान पर डंडा चलाइए, उसके बाद बाकी ये लोगों के हाथ, क्योंकि ये जबान से ये लोग बहुत बोल रहे हैं। नहीं बोलिए ऐसा, क्योंकि आपका इनका भैया फ्यूचर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये लोग आगे चल के किसी ओहदे पे जाके बैठेंगे ना। अगर ये लोग को भारत का नेता भी बना दिया गया ना, तो इस मैं जितने भी बच्चे जेनजी अपने आप को बोलते हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपके माँ बाप के अलावा आपको कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और अपने धर्म के अलावा आप किसी धर्म में इतना सम्मान इज्जत नहीं पाओगे। यही लोग छड़वाते हैं आपको, यही लोग आपको परेशान करवाते हैं और यही कहते हैं कि आपके सनातन धर्म में सेफ्टी नहीं है। जो आप दूसरे धर्म में जाने की बात करते हैं, दूसरे धर्म वाले ही आपको छेड़ते हैं ताकि आप दूसरे धर्म में आइए। अब ये डराने के लिए सारे दोस्त भड़काते तेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। जिस दिन आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, वो दोस्त भी आपको छोड़ देगा। तो हाथ जोड़कर विनती है कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वो अपने माँ बाप है, अपने जगत जननी है। क्योंकि एक बार दोस्त आपकी बुराई कर सकता है, पर माँ बाप आपको गलती करने पहले रोकेंगे। लोग कहते हैं भगवान है, भगवान रहते तो बचा लेते। रोहित भैया, लोग कहते हैं भगवान है, भगवान रहते, अरे वो भगवान है, इंसान नहीं है जो आपको बचा ले। वो भगवान है, आप मर भी जाओगे तो आप में प्राण डाल के आपको नौजवान बना के खड़ा कर देंगे। वो भगवान है। इतना भगवान पे भरोसा रखिए, आप लोग भटकिए मत। अगर आप भटक गए ना तो आप कहीं के नहीं होंगे, और ये देश तो बर्बाद होगा ही। और कैसे बर्बाद होगा पता है? वो देश कैसे बर्बाद होता है? जब देश के यही युवा बर्बाद हो जाएंगे और किसी कदार के नहीं होंगे। देश का क्या है, जैसी जनता आएगी वैसा वो देश का आएगा। आप जैसी, ये देश बदनाम पता है किसकी वजह से है? किसके? आप लोग कहते हो ना देश की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, गंदगी फैला रहे हो, यही बाहर कंट्री में कहते हैं कि ये घटिया। आप घटिया किसको कहते पता है? आप लोगों को। आप लोगों की वजह से घटिया बनता है। जो भारत खराब क्यों है? जब खराब की बात आएगी ना, तो उसमें होता है ना कि किसने, जब अच्छे की बात करते हैं कि किसने इतना अच्छा किया, तो बोलते ना उसको बुलाओ। तो ऐसे जब भारत की बात आएगी, आप लोग कहते हो भारत खराब है, तो जब भारत की बात आएगी और खराबों की बात आएगी ना, घटिया लोगों की, गोबर लोगों की, नल्लों की, चट्टों की, तो किसकी नाम आएगा? यही आप है। जो 2 दलाल थे, क्या नाम था उनका भैया? अभिजीत दीपके और सौरभ दास जी। कहीं ना किसी के दास बन पाओगे, ना किसी खास बन जाओगे, जमीन में गड़ के वहीं पास रह जाओगे। बोलिए जय सिया राम। अरे मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज है ना, मैंने बस सुन रहा था, एक जवान ने कहा कि पहले क्या होता था लाल चौक पे, जब दूसरी सरकार थी तब तिरंगा ऐसे बिछाया जाता लाल चौक में और गाय को काटा जाता था, और सब साफ बोलते थे वो लोग कि लो तेरी माँ को काट दिया। और दूसरी चीज़, जो प्रोटेस्ट में लड़कियां आ रही हैं, उन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ वो डांस कर रही हैं, वो नाच कर रही हैं, वो ऐसे हरकतें कर रही हैं, अपनी शर्म बेच रही हैं, और उन्हें इस्तीफा चाहिए। ये प्रोटेस्ट था कि नाटक था कि मनोरंजन का केंद्र था? और जो सरकार जिसने हमारी गाय माता को बचाया है कश्मीर में, उनको हटाना है।
एक बुढ़ा मोदी, एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री, उसकी माँ को गाली दे रहे हैं यहाँ पे। क्या है ये? तो इनकी माँ ने जो संस्कार दिए भैया यही है दूसरे की माँ को देंगे। अब ये लोग गोबर खाने लायक ही हैं, क्योंकि ये गोबर खाते हैं तो इसलिए गौ माता का वो नहीं हो रहा ना इनको प्रेम। जब ये लोग खुद कटेंगे ना भैया तो इनको पता चलेगा कि गऊ कटती थी तो कितना तकलीफ होता था। ये वही चट्टे हैं कि अभी आप में हैं, फिर जब ये पार्टी खड़ी होगी तो ये इसमें उल्टा बोलेंगे ये लोगों को। और जो लड़कियां अपने आप को इतना प्रदर्शन कर रही हैं, अभी एक बार कोई नाच के प्रदर्शन करेंगी तो कोई बात नहीं, बस कोई नाचने वाली कह दे तो बुरा लग जाएगा। सही कह रहे हो। हमारी लड़कियां सेफ नहीं हैं। आप नंगी घूम रही हैं, आप ही लड़कियों को बदनाम कर रही हैं, आप ही सब कर रही हैं और बात करती हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। वही लड़के जो नारा लगा रहे हैं कुछ सेफ नहीं है। ये भारत अच्छा नहीं है। क्या बोले भैया आप? अभी हम समझ नहीं पाए, थोड़ा सा बता दीजिए तो। मैम जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे थे जरा बताइए। मैम ये कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुत्व खराब हो, हिंदुत्व के बंटवारे होंगे, जब गौ माता कट रही थी तो आप लोग सो रहे थे। जब आप लोग कटोगे ना तो ये लोग सोएंगे। ये बात याद रखना। मोदी जी ने आज जो बचा के रखा है, जो भाजपा सरकार ने गाली दे रहे हैं लोग, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मैं सबसे बड़ी गलती भाजपा सरकार की दे रही हूँ ना। जो अपने प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, उसको पहले ले जाके जेल में बंद करके और इतना मारो कि जब तक उसकी एक सांस बची रहे, फिर उसको मारो, फिर जिंदा करो, फिर मारो जब तक। क्योंकि अपने बाप को कोई गाली देता है, तुम अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग देश का भलाई कर रहे हैं। ये लोग नीट दे रहे हैं, ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन लोग को, ऐसे लोगों को अगर पास भी हो जाए ना, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इस गंदगी में शामिल हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन्होंने इतनी गंदी गंदी शब्द निकाली, मैं उनको कह रही हूँ कि अगर ऐसे लोग पास होकर भी आए तो कभी इन पे ट्रस्ट मत करिएगा। और जो लोगों को नीट की परीक्षा का पता नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और फिर भी गोबर घंट करने आए, कौन? ये लोग पैसा लेके आते हैं। जैसे प्रधानी में प्रचार करने जाते हैं, भैया कौन से पार्टी से हैं? क्या किए हैं आपके गाँव में प्रधान जी? कुछ नहीं किए हैं। बोले हैं एक बाटल दारू देंगे और एक 500 रुपया देंगे और शाम को चखना और चिकन का पार्टी देंगे, बस वहीं पे हम चले हैं। तो ऐसे ये लोग थे कि खाने को मिल जाएगा 10 दिन, वड़ा पाव देंगे, समोसा देंगे, पैसा कुछ दे देंगे। दारू वारू तो आजकल जेंजी पीते हैं क्योंकि अपने आप को अपडेट समझते, तो ये दारू के भरोसे ये लोग आए थे। बाकी भैया मैं कहूँगी तो एकदम ही नाश हो जाएगा।